दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारे मेल को परेशान करती है और वो है उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड का परेशान होना। तो क्या है ये बीमारी, कैसे इसमें मदद मिल सकती है, वो बताने के लिए हमारे साथ हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रणवीर जुड़े हैं। उन्हीं से सीखते हैं कि हम क्या करें। नमस्कार साथियों हम बात करेंगे इनलार्ज प्रोस्टेट के संबंध में। प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या आमतौर पर बुजुर्गों में देखने को मिलती है, लेकिन आज की तारीख में मैं बात करूं तो 40 वर्ष के ऊपर के बाद भी आपको प्रोस्टेट की समस्या दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अब आइए बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है प्रोस्टेट, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, उस ब्लैडर के नीचे अखरोट के साइज का एक ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड क्या करता है, एक जब कोई व्यक्ति एजोकुलेट करता है तो उस फ्लूइड का निर्माण करता है जो आपके सीमेन को बाहर लेके जाता है। तो अब होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू होती है वैसे वैसे इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो जो हमारा पेशाब की नली है उस पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, और जब उस पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है तो हमें कई तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमें पेशाब करने में दर्द महसूस होता है, हमें जलन महसूस होती है। ये आप देखेंगे आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है और उसको अगर पेशाब करने में दर्द महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रही है, तो वो एनलार्ज प्रोस्टेट का पेशेंट हो सकता है। इसके साथ साथ में अगर यूरिन का फ्लो बहुत दूर तक नहीं जा रहा है, यानी कि आप यूरिनेट कर रहे हैं लेकिन फ्लो बहुत दूर तक नहीं जा रहा, पेशाब की धार बहुत दूर नहीं जा रही है, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो कमर में दर्द अगर लगातार बना रहता है, कमर में दर्द अगर लगातार बना रहता है तो निश्चित रूप से ये प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ में अगर अगर आप पेशाब कर रहे हैं और पेशाब में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और बदबू के साथ साथ में उसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें हल्का सा लालिमा सी आ रही है, हल्की सी रेडनेस सी आ रही है, ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने पेशाब तो कर लिया, लेकिन पेशाब करने के बाद भी आपको लगता है नहीं अभी पेशाब पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी मेरे ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है, तो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ में एक और समस्या होती है, बुजुर्गों के साथ में बहुत ज्यादा समस्या होती है, और इट्स वेरी एम्बेरेसिंग। वेरी एम्बेरेसिंग। एम्बेरेसिंग क्या होता है कि आप पेशाब करने गए, पेशाब करके लौट के वापस आ गए, लेकिन मालूम पड़ा बूंद 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 पेशाब लगातार टपकती रहती है, और जिसकी वजह से आपके कपड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं। इट्स अगेन ए प्रॉब्लम ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट। ये भी इनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। एक और समस्या है, आपकी उम्र 50 हो गई है, 55 हो गई है, 60 हो गई है, 65 हो गई है, 70 हो गई है, और 70 साल की उम्र में कहीं ना कहीं घुटने उठने दर्द करने शुरू हो जाते हैं, और रात में बार बार अगर पेशाब करने के लिए उठना पड़े, एक तरफ घुटनों की समस्या, एक तरफ उठ के बैठने की समस्या, चलने की समस्या, और दूसरी तरफ बार बार अगर यूरिनेट करने की स्थिति बन रही है, तो निश्चित रूप से एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बहुत ही तकलीफदेह स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में इससे बचने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, जो नाम है प्रोस्टेट हेल्थ। प्रोस्टेट हेल्थ का क्या काम है? प्रोस्टेट हेल्थ के अंदर चार चीजें मिली हुई हैं। सबसे पहले इसके अंदर मिला हुआ है अलसी। सबसे पहले इसके अंदर मिला हुआ है अलसी। अलसी बहुत बढ़िया काम करता है सूजन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा इसके अंदर मिला हुआ है टर्मरिक, जैसा कि आप जानते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए टर्मरिक बहुत अच्छा काम करता है, सूजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ में इसमें मिला हुआ है गोक्षुरा। गोक्षुरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है प्रोस्टेट के लिए। आपके शरीर की सूजन को कंट्रोल करने में काम करता है, आपकी किडनीज को एम्पावर करने में काम करता है, आपके शरीर से जो जो पेशाब है उसको बाहर निकालने का काम करता है। वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब है। और इसके साथ साथ में इसके अंदर मिला हुआ है लाइकोपिन। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फेक्शन नहीं पैदा होने देगा, आपके ब्लैडर को कंट्रोल, ब्लैडर को अच्छा तरोताजा बना के रखेगा, आपके प्रोस्टेट को तरोताजा बना के रखेगा। तो चार प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है प्रोस्टेट हेल्थ। आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर 40 वर्ष से ऊपर है, 50 वर्ष से ऊपर है, तो भैया एक कैप्सूल उसको जरूर दीजिए। सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं, नाश्ते के बाद भी दे सकते हैं। जरूर 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 अपने घर के बुजुर्गों को एक कैप्सूल देना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अपने फादर को देना स्टार्ट कर दिया है, और मैं खुद भी लेना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरी उम्र भी 50 साल हो गई है। आप भी दीजिए। थैंक यू। माय गॉड, इसके तो सिम्टम्स ही बहुत खतरनाक हैं। हम जी। हम महिलाओं के लिए बड़ा कहा जाता है कि बड़ी बड़ी तकलीफ दे जीवन निकालते हैं, मेनोपॉज होता है, मेंसेस होते हैं, ये होता है, वो होता है। जेंट्स की भी लाइफ इजी तो नहीं है। हम लोगों के बारे में ज्यादा बात होती है, आप लोगों के बारे में ज्यादा बात नहीं होती, बट परेशानियां तो आप लोगों को भी हैं। पर खुशी की बात यह है कि सोल्यूशन भी आप लोगों के लिए भी हैं। तो बस हर किसी को ये काम में लेना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। नहीं तो डॉक्टर्स तो क्या कहेंगे, पहले जब तक सह सकते हो तब तक सह लो, जब सहना बंद हो जाए ऑपरेशन तो करा लो। भैया सर्जरी कराओ, तो सर्जरी कराओ। ये इकलौता उपाय है। बढ़ने ही नहीं दो ना, प्रॉब्लम आने ही नहीं दो। अगर कुछ ढंग का खा करके, हम वैसे भी तो, आप ये देखो जो कमाते हैं सब कुछ मैक्सिमम अपने खाने पे लगा देते हैं।
पिज्जा खाने जाने से पहले एक बार नहीं सोचते कि वहां पे जो है भैया 2,000 रुपए का बिल बन जाएगा। पर जब फूड सप्लीमेंट की बात आती है तो हमारा दिमाग चलने लगता है कितने का खर्चा, क्या खर्चा, छोटी छोटी सी चीजें, कुछ भी महंगा नहीं है, पर बस फोकस करने की बात है कि हाँ, हमें इन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर करना है।